welcome back to your own channel Tarot Reader 111 एंड थैंक यू, इतना सारा प्यार देते हो यार तुम लोग। मैं क्या ही करूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए तुमको मालूम है कि क्या करना है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए बिंदास मैसेज करो, इंक्वायरी करो एटलीस्ट, है ना। और पर्सनल रीडिंग करने वालों जो पर्सनल रीडिंग लेते हो और उन्हें अच्छी लगती है, कमेंट करके यहाँ बताया करो यार, ताकि बाकी लोगों को थोड़ा सा ऐसा मिल जाए ना, उनको पता लगे कि आपको पसंद आ रही है। तो फिर और लोगों को जिनको भी करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं, है ना। थोड़ा उनको भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फालतू पैसा लूट रही है ये, है ना। सो वो किया करो। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार है एंड बहुत सारी रिस्पेक्ट है। थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। एंड अब स्टार्ट करते हैं कि आज की रीडिंग क्या है। आज की रीडिंग इज़ अबाउट मैरिज एंड लेट्स सी कि आपका शादी का दिन कैसा रहने वाला है। बहुत बार की है मैंने ये रीडिंग और हर बार ही मुझे बड़ा मज़ा आता है ये रीडिंग करने में। आप लोगों का व्यू देखकर, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज यू गाइज आर जस्ट अमेजिंग, यू गाइज आर अमेजिंग। और आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आती है एंड पसंद आने के साथ साथ मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। दैट्स वाई आई थॉट कि मैं ये वीडियोस बनाऊं। और इसके अलावा आई वांट टू टेल यू कि अभी मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है स्टोन्स के बारे में बात करना, एंजल नंबर्स के बारे में बात करना, और कौन से क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, आपके दिल में, इन सारी चीज़ों को लेकर के। मतलब स्पिरिचुअलिटी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको जानना है, उसके बारे में और नॉलेज चाहिए आपको, तो आप वो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। ओके, आई वांट टू नो कि आपको क्या जानना है, सो दैट मैं उस पर वीडियो बनाऊं। ओके, सो लेट्स बिगिन। आपको पता ही है कि पाइल कैसे चूज़ करना है। इस वीडियो के आगे एक पिक्चर आएगी, वहाँ से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। सो गो एंड एंजॉय योर रीडिंग। आई विल सी यू watching what and how your marriage is going to look. Chalo, bye bye. I will see you in your reading. Hello, pile number 1. Welcome to your reading, and you guys are जस्ट अमेजिंग। बार बार मैं वही सेम चीज़ बोल रही हूँ, बिकॉज यू आर ओके। चलो, आप लोगों ने चूज़ की है ये स्किन कलर की कैंडल। यहाँ से शायद दिखेगी, वहाँ पे तो बहुत लाइट हो जाता है। ये स्किन कलर की कैंडल आपने चूज़ की है, और लेट्स सी कि आपका वेडिंग डे कैसे रहने वाला है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको चाहिए ऑन योर वेडिंग, और आप चाहते हो कि वो इस रीडिंग में आए, तो जस्ट मैनिफेस्टेड। जब मैं कैंडल जला रही हूँ और जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो वो पूछो कि ऐसा होने वाला है क्या। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स गो फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक। ये है सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स आई सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ब्यूटिफुल फ्लावर्स का डेकोरेशन, नॉट नॉर्मल जैसे नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं वैसा नहीं, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी एलिगेंट, ऐसा कोई डेकोरेशन फॉर श्योर। Intuitively I see some colors which is blue, pink, gold. I see some reds. भाई साहब, ओके, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें। ओ वेट, ओके, सो ब्यूटिफुल, मतलब बहुत ही खूबसूरत से एम्बियंस पे ध्यान देने वाले हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि बस कर लेंगे शादी जो भी होगा,
एम्बियंस में भाई फुल फ्लेज ध्यान देने वाले हो और बहुत ही शानदार सी कोई एंट्री प्लान होगी तुम्हारे दिमाग में फॉर श्योर, है ना, बिकॉज आई सी अ ब्यूटिफुल एंट्री यार। आई डोंट नो किसके लिए है ये, बट किसी को हाथी पे एंट्री करनी है क्या? तो आई सी या फिर गणपति पूजा से, या हालांकि सारी शादियां गणपति पूजा से शुरू होती हैं, बट गणपति जी का शायद कुछ एक बहुत ही अच्छा सा कुछ बनाएंगे शायद डेकोरेशन को लेकर के या कुछ। बट आई सी ब्यूटिफुल गणपति जी का यू नो ऐसे बैठे हुए हैं गणपति टाइप के, एक इमेज आई कैन सी विच इज़ ब्यूटिफुल टू कम इन अ रीडिंग, है ना। मतलब बेसिकली भगवान का आशीर्वाद है भाई इस वेडिंग पर। सो नॉट कोई स्ट्रेस, मतलब जैसे देखो शादी है तो स्ट्रेस तो होगा ही, मगर कोई ऐसे कोई सीरियस स्ट्रेस नहीं होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट वेडिंग, ठीक है। इसके बाद आई सी लॉट ऑफ फ्लावर्स इन योर हेयर फॉर श्योर, ठीक है। या फिर अगर मतलब इवन दूल्हे के लिए बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, पता नहीं दूल्हे क्या कर रहे हैं फूल से, मे बी सेहरा, फूल का सेहरा या ऐसा कुछ, बट समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स फॉर मेन ऑल्सो, ठीक है। फ्लावर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी ब्यूटिफुल इन योर वेडिंग। बहुत खूबसूरत सा अरेंजमेंट होगा और बहुत प्यारा म्यूज़िक चलेगा बाय द वे, हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ऐसा म्यूज़िक चलेगा और जब आप एंटर करोगे तो इट विल बी लाइक ग्रेट। और फ्लावर्स हर जगह से फेंके जाएंगे और सब कुछ बहुत खूबसूरत सा होगा। मुझे लगता है बहुत सारे मील्स प्लान किए हैं आप लोगों ने, मतलब इट्स नॉट 1 कोर्स मील जो होता है, मतलब 1 कोर्स और 2 कोर्स मील नहीं है, 3, 4, 5 कोर्स मील होगा बढ़िया सा। मतलब उसमें चाइनीज़ भी है और उसमें चाट भी है और उसमें सब कुछ है, अच्छा खासा कुछ, मतलब तगड़ी वेडिंग प्लानिंग है। मगर आप में से कुछ लोगों की बहुत ऐसे बहुत छोटे बजट में होगी शादी, बहुत अच्छे से होगी, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड हो सकता है ऐसा, बहुत छोटे बजट में होगी, बहुत कोजी सी वेडिंग, मगर बहुत ही शानदार वेडिंग होगी, वो भी अपने अपने टाइप की ना अच्छी वेडिंग होगी वो। उसमें कोई झामा नहीं मच रहा होगा, 250, 400, 500, 1000 लोग नहीं आएंगे, मगर बहुत इंटरेस्टिंग होगा सब कुछ वहाँ पर भी। इन दैट केस ऑल्सो जब बहुत छोटे से लोग हैं, क्योंकि कम लोग हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से होगी वेडिंग, ओके। मतलब उसमें ज़्यादा रस्में होंगी, आप बहुत सारी और चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों की वेडिंग शायद होटल्स हैं ऐसे, और मतलब लहंगा, oh, goldens and some reds. I see a lot of this time I see a lot of pinks and peach and a lot of nice beautiful English colors I see, ठीक है। Men will be wearing beautiful sherwanis, nicely embroidered, and talwar I see, and for few of you, if not talwar, then I see something in your hand, something, okay। आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे ऑन दैट डे, गॉड। वो एक होता है ना दैट, मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे से ज़्यादा खुश हों ऑन माई वेडिंग, एग्जैक्ट दैट थिंग हैपनिंग। ओ वाओ, ब्रिलियंट। I don't want this to finish. One more messages. Entry is going to be
top notch. I see different lehenga, I see different jewelry. मतलब see, this is not a normal outfit, not normal wedding. मतलब normal ही है wedding, मगर ऐसा है कि you have planned a lot of things, you have planned बहुत सारा कुछ, और कुछ आपके प्लानिंग से मिलती हुई चीज़ें होंगी, कुछ obviously change होंगे, मगर वो changes होंगे for good. So great, I'm super happy. Okay, so other things is that what else was coming, something else was also coming when I saw this. Just a second. सी थोड़ा नोकझोंक हो सकती है, थोड़ी 3-5 हो सकती है शादी में, बट हर शादी में होती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, सो दिस इज इट. ओह गॉड, अभी भी बहुत सारे मतलब आए थे, पता है, इतनी जल्दी मैसेज आए कि कुछ तो मिस भी हो गए. There is a lot of love in this marriage. There's lot of respect and care in this marriage. कोई भी एक दूसरे को खून नहीं करने के लिए लगा होगा. मतलब होती है ना यार शादियाँ कभी कोई बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं. ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल होगी, लेकिन you'll have a blast. ठीक है. So this is your reading pile number 1. I hope कि ये सब कुछ सच हो और आप बड़ा एकदम पट्टे एंजॉय करो अपनी शादी, और मुझे भी कार्ड भेज देना. And I hope you enjoy your wedding, and I just see you're very happy on that day, and your groom and your parents सब बहुत खुश हैं. So that's the most important thing of a marriage. So I hope this video resonated with you. अगर की है तो नीचे कमेंट में बता दो, और अगर नहीं की है तो बता दो कि क्या सोच रहे हो फॉर योर वेडिंग. ओके, नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या सोच रहे हो कि आपकी वेडिंग कैसी होगी, इफ दिस डिडंट रेजोनेटेड with you. Okay, so I will see you in your reading, in another reading. Bye bye. Hello pile number 2, welcome to your reading. And आपने ये green color का candle choose किया है, which is okay. So बहुत सारे thoughts चल रहे हैं मेरे दिमाग में for your good obviously, and I want to see कि आपके लिए क्या आता है रीडिंग में. अभी मैंने पाइल नंबर 1 की है and it was amazing. So I am just hoping कि बहुत कुछ अच्छा हो आपके साथ भी on your wedding day, और सब कुछ enjoy करो आप और बहुत मज़े करो अपनी वेडिंग पे. और कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको चाहिए for your wedding day, for your D-Day, देन मैनिफेस्ट इट. एंड अभी जब मैं ये कैंडल जलाती हूँ और जब मैं ये रीडिंग करती हूँ तो आप बीच में पूछ सकते हो वो एंजल से क्वेश्चन, ताकि वो मुझे गाइड करे, सो दैट आई कैन टेल यू. चलो लेट्स गो फॉर इट. बेस्ट ऑफ लक. ओके, ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई जस्ट फील, जैसे मैंने जलाया कैंडल को, आई फेल्ट वन थिंग. ओ देर आर एनिमल्स ऑन योर वेडिंग एंड लॉट ऑफ कल्चरल थिंग्स. ठीक है, वेट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा ना दिक्कत होगी शुरू में, जब ये शादी होने वाली होगी ना, उसके पहले थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, मैस मचेगा, लेकिन फिर उसके बाद सारी चीज़ें सही होंगी. 2 ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिलेंगे. इफ़ नॉट 2 ट्रेडिशंस का मिलने का नहीं होगा तो हो सकता है कि एक फैमिली थोड़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो दूसरे से, उनको अपने ट्रेडिशंस जो भी फॉलो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हो और दूसरों को इन्जॉय करना हो शादी में. सो वो एक स्यापा मचेगा आपकी शादी में. ठीक है, एक को लगेगा कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से शादी करनी है और दूसरे को लगेगा कि भाई नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मॉडर्न, आई वॉन्ट टू डू माई संगीत, और ये मुझे करना है, वो करना है. ओके, सो दैट वे दैट कैन हैपन.
ओके, सो यू आर गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड ऑन दैट डे। और स्पेशली अबाउट योर आउटफिट, मुझे एक चीज़ लगती है कि आप बहुत एक्साइटेड हो उस आउटफिट के लिए। एंड नॉट ओनली योर आउटफिट बट द आउटफिट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड द ग्रूम, ठीक है, और द ब्राइड, इन सब के लिए बहुत एक्साइटेड हो। यू वांट टू सी हर, यू वांट टू सी हिम वेयरिंग दैट। और उसके पहले भी बड़े स्यापे होंगे, मालूम है, शादी के पहले भी बड़ा भगवान सरदर्द होगा। आपको लगेगा भगवान ये शादी टूट तो नहीं जाएगी, इतना परेशान कर रहे हैं ये लोग। बट ऑब्वियसली नहीं टूटेगी, इंडियन मैरिजेस है ना। बट अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई दोनों माओं की आवाज़ें क्लैश हो रही हैं और दोनों ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, मुझे ये चाहिए और दूसरी बोलती है मुझे ये चाहिए, बट देन एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी सुपर्ब, यू आर गोइंग टू डू वट एवर यू वांट, है ना। और do you want to know about the dress color and everything? So it is, I feel maroon, gold, reds, more in the traditional nice side. Aaj I see also ivory color, wine color, yeah, these colors I see for you and the groom, ठीक है। groom I see more in not white but the off white, ivory, pinkish, peaches, gold, somewhere red का थोड़ा सा टिंट, वो सारी चीज़ें। एंड डेकोरेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग, मतलब नॉट वेरी हाई फाई डेकोरेशन, कुछ बहुत ही कमाल का नहीं होने वाला है, बट इट इज़ गोइंग टू बी गुड, नाइस, डिसेंट डेकोरेशन। बट फूड इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, ठीक है। डेकोरेशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा बट देन इन फूड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। बहुत ही शानदार यू नो खाना होगा। और सी देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डांसिंग इन्वॉल्व्ड, बहुत सारा नाचना गाना सब होगा, मस्ती मजाक होगा। लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रेडिशनल फैमिली है जिसकी रीडिंग चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल ऑन द ट्रेडिशनल साइड। बहुत सारे आपको लगेगा कि यार कितना नाटक हो रहा है यार, ये ऐसा मेरे को करना था, मुझे करने नहीं दे रहे हैं। बट एट द एंड आप रो के धो के मना लोगे और करोगे वो जो आपको करना होगा। मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स को जो मन है बहुत ट्रेडिशनल जाने का वो भी होगा। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जाने का मन हो और पेरेंट्स का मन हो कि अरे यार कर दो ना यार थोड़ा अच्छे से ये वो, और आपका मन हो कि लाइक सुपर ट्रेडिशनल करेंगे ऐसे। मतलब सी देयर इज़ लॉट ऑफ प्लान्स आई फील, ठीक है। आई सी कि बहुत कुछ सोचा हुआ है इस शादी के लिए, बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है इस शादी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉन प्लान्ड और मतलब बस पहुंच गए हैं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, आई सी लॉट ऑफ चटक, मीन्स थोड़ा सा फाइट, थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़े से क्लैशेस होंगे, मगर एट द एंड थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस। मुझे बार बार यही लग रहा है और बार बार वही मैसेज आ रहा है कि आपको लगेगा कि भाई ये तो स्यापे पे स्यापे मच रहे हैं और कोई एक दूसरे की बात मान ही नहीं रहा है। आपके और आपके ग्रूम के बीच में भी यू नो क्लैशेस होंगे कि मुझे ये चाहिए लेकिन मुझे तो ये चाहिए, ऐसा क्लैशेस होंगे। मगर एट द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर्ब एंड नाइस एंड अमेजिंग। आई डोंट दिस फ्लेम टू डाई वोंट भाई, और आंसर्स चाहिए। शादी का रीडिंग में ना ये कम पड़ जाता है, और मैसेजेस चाहिए। सी आई फील कि बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि आपके प्लान के हिसाब से नहीं जा रही हैं।
और जाएंगी भी नहीं आपके प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन एट द एंड वो चीज़ें दे विल फॉल इन प्लेस, और उस दिन आप बहुत खुश होगे विथ वॉट एवर हैज़ टर्न आउट। जैसा भी जो भी हुआ है, लेकिन जैसे भी वो टर्न आउट हुआ है, जिस भी सिचुएशन में वो चीज़ें हो गई हैं, वो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा एंड यू विल बी लाइक भाई ठीक है यार, जैसे भी हो रहा है आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मैरिज। एंड आई ऑल्सो सॉ वन मोर थिंग यार, मैं यार बहुत प्लानिंग की है ना तुमने शादी के लिए। आई सी बहुत प्यारा सा एक ना, जब वो लोग बाराती जब एंटर करते हैं ना, तो वो एक जगह होती है वो जहाँ से वो एंटर करते, कोई भी एंट्रेंस होता है ना मंडप का, वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा सा आई सॉ मीन्स। So your wedding is going to be amazing. There is no issue, मतलब no problem in that. But obviously things are not going to be that easy for you. ठीक है, but अच्छा है, मज़ा आएगा तुमको, और at the end शादी करना important है। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो, और किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए ज़रूर नीचे बता दो कि क्या और टॉपिक पर रीडिंग बनाऊं। और अगर आपको पसंद आती हैं हमारी रीडिंग्स तो लाइक करना वीडियो को, तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, है ना, तो लाइक किया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय।